Hello guys, you are going to learn for forever. Learn for forever welcomes you. गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स एंड रिस्पेक्टेड पेरेंट्स। आज की अपनी ये स्पेसिफिक इंग्लिश सब्जेक्ट की वर्कशीट है। वर्कशीट नंबर 3 है। ये 8th क्लास के लिए है और ये दूसरी वीडियो है। वीडियो और वर्कशीट है वैसे एक 6 to 8 के लिए ऑलरेडी अपलोडेड है चैनल पे, देखिएगा उसको। इस वीडियो को भी बच्चों लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। यहाँ पे मैं आपको ये पढ़कर समझाऊंगा और इसके क्वेश्चन आंसर भी करवाऊंगा आपको। तो चलिए शुरू करते हैं। बच्चे यहाँ नाम लिखेंगे अपना, यहाँ क्लास टीचर का नाम लिखेंगे। पार्ट 1 ऑफ लेसन सुनामी। हमारा जो पार्ट सुनामी है उसका पहला पार्ट है ये इंग्लिश सब्जेक्ट का। तो इसको पढ़ते हैं और जानेंगे कि सुनामी क्या है, क्यों और कैसे इसका प्रभाव पड़ता है। तो चलिए शुरू करते हैं। ड्यूरिंग द लॉकडाउन पीरियड इंडिया वाज अफेक्टेड बाय सम नेचुरल डिजास्टर। नेचुरल डिजास्टर मतलब होता है प्राकृतिक आपदाएं, जैसे भूकंप है ना, बाढ़, भूस्खलन, साइक्लोन मतलब चक्रवात, इस तरीके का है ना। ये देख रहे हैं चक्रवात ये। तो इंडिया ने पिछले 4-5 महीनों में ये देखा है। लुक अप द न्यूज, पिछले 4-5 महीने का लास्ट 4-5 मंथ and write the name of place state where these natural disasters occurred। बताइए कि पिछले 4-5 महीने में इंडिया के किस राज्य में क्या हुआ। तो अर्थक्वेक की बात करें बच्चों, अर्थक्वेक हमें देखने को मिला है गुजरात में, अहमदाबाद के रीजन में। फ्लड देखने को मिला है लगभग उत्तर भारत में, बेसिकली बिहार, आसाम, इन राज्यों में। लैंडस्लाइड देखने को मिला है केरला में अगस्त में, जहाँ पे लगभग 22 लोग फंस गए इसमें। और साइक्लोन देखने को मिला है हमें गुजरात में ही। इस साइक्लोन का नाम था बच्चों, ध्यान नहीं आ रहा लेकिन मैं बताता हूँ आपको। इस साइक्लोन का नाम था निसार्गा। निसार्गा नाम था इसका जी, ठीक है। मैं लिख के भी बताता हूँ आपको। इनके सबके क्वेश्चंस के आंसर्स मैं लिख के दूंगा आपको, तो एक बार पढ़िए समझिए फिर करेंगे। in this lesson you will read about another natural disaster tsunami। इन ये जो सुनामी, ये देखें आपने नेचुरल डिजास्टर कौन कौन से, अर्थक्वेक, फ्लड, लैंडस्लाइड और साइक्लोन। इसके अलावा एक बड़ा और मेजर और बहुत डेडली खतरनाक होता है सुनामी। एक ये भी क्या है, नेचुरल डिजास्टर है। ऑन 26 दिसंबर 2004 को जो ये आया था 2004 में, a tsunami hits parts of India such as Andaman and Nicobar Islands and the Tamil Nadu coast and a few more countries। जो आसपास के मालदीव और इधर इंडोनेशिया, श्रीलंका, ये जो पड़ोसी देश हैं हमारे, मतलब हाँ समुद्री पड़ोसी देश तो इंडोनेशिया भी है, तो इनमें भी इसका असर रहा था। अब देखते हैं आगे। सुनामी इज अ वेरी लार्ज एंड पावरफुल वेव। लहरें होती हैं, देख रहे हैं ये उठी हुई लहरें, कई कई मीटर ऊंची उठ जाती हैं। बाय अर्थक्वेक अंडर द सी। और क्यों होता है, सी के अंदर, ये समुद्र है ना, इसके अंदर, इसके धरातल पर जब भूकंप आता है, जब तोड़ मरोड़ होती है, आवाज होती है, तो उसकी वजह से लहरों में उछाला जाता है। कैन यू आइडेंटिफाई द प्लेसेज मार्क्ड ए एंड बी ऑन द गिवन मैप। ये मैप है और इस मैप में जो ए दिया है ये वाला और बी दिया है ये वाला, इसको बताना है। तो ये बच्चों रामेश्वरम है और ये है अंडमान एंड निकोबार, ठीक है। अब इसको पढ़ते हैं एक बार। द सुनामी कॉज्ड ह्यूज डिस्ट्रक्शन एंड लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी। हियर आर सम स्टोरीज ऑफ कॉरेज एंड सर्वाइवल। सुनामी ने बहुत ज़्यादा बर्बादी करी। डिस्ट्रक्शन मतलब होता है तोड़ फोड़, नुकसान, बर्बादी। देख रहे हैं ये सब कुछ ढह रहा है, गिर रहा है, लोग बह रहे हैं। लॉस ऑफ लाइफ मतलब जीवन की और प्रॉपर्टी की, दोनों तरह से लॉस हुआ। हियर आर सम स्टोरीज ऑफ करेज। यहाँ पे हम कुछ करेज और सर्वाइवल, करेज मतलब हिम्मत और सर्वाइवल मतलब बच जाने की कहानियां पढ़ेंगे।
तो चलिए इसको पढ़ते हैं एक बार। दीज स्टोरीज आर ऑल फ्रॉम द अंडमान एंड निकोबार आर्कीपेलगो। आर्कीपेलगो बच्चों जगह होता है, जैसे ये देखिए यहाँ पे मैप में, ये मैप में दिख रहा है आपको अंडमान एंड निकोबार। ये जो द्वीप समूह होते हैं ना, ऐसे ऐसे द्वीप समूह एक साथ कई सारे द्वीप मिलकर ऐसे जब कोई एरिया किसी एरिया के नाम से जाने जाते हैं तो उनको बोला जाता है आर्कीपेलगो। जैसे जापान एक आर्कीपेलगो है ना। इंडोनेशिया क्या है, वो भी एक आर्कीपेलगो है। ठीक है बच्चों, जो द्वीपों का देश है। चलिए अब पढ़ते हैं इसको एक बार, इस स्टोरीज को पढ़ते हैं। These stories are all from the Andaman and Nicobar archipelago। यहाँ से Ignatius was the manager of a cooperative society in कच्चल। इग्नेशियस नाम है एक व्यक्ति का जो मैनेजर हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी में। कैचल एक जगह का नाम है, ठीक है। हिज वाइफ वेक हिम अप एट 6 AM। उनकी वाइफ उनको 6 बजे जगाती हैं। बिकॉज शी फेल्ट एन अर्थक्वेक, क्योंकि उनको लगा कि अर्थक्वेक जैसा कुछ आया है, भूकंप के जैसा। इग्नेशियस केयरफुली टुक हिज टेलीविजन सेट ऑफ हिज इट्स टेबल। फिर उन्होंने क्या किया, इग्नेशियस ने टीवी को टेबल पर से उतार के नीचे रख दिया, क्योंकि जब भूकंप आता है ना तो जो कांच की चीजें होती हैं वो गिरती हैं, टूटती हैं, इसलिए। एंड पुट इट्स डाउन ऑन द ग्राउंड सो दैट वुड नॉट फॉल एंड ब्रेक, ये टूटेगा नहीं, रख दिया उन्होंने ग्राउंड पे। देन द फैमिली रश्ड आउट ऑफ द हाउस, और उसके बाद वे सब लोग बाहर निकल गए। व्हेन द ट्रेमर्स स्टॉप, जैसे ही हल्ला रुका, दे सॉ द सी राइजिंग, उन्होंने देखा कि समुद्र की लहरें बढ़ रही हैं। इन द चाओ मतलब जिज्ञासा में, हड़बड़ी में और कंफ्यूजन में, जब ऐसा कोई देखेगा तो कंफ्यूज हो जाएगा ना, घबरा जाएगा। टू ऑफ हिज चिल्ड्रन कॉट होल्ड ऑफ द हैंड्स ऑफ दियर, उनके 2 बच्चों ने, किसके सॉरी इग्नेशियस के, कॉट होल्ड ऑफ, उन्होंने हाथ पकड़ लिया, 2 बच्चों ने, होल्ड ऑफ द हैंड्स ऑफ दियर मदर से फादर, मतलब नाना का और मदर से ब्रदर, मामा का हाथ पकड़ लिया 2 बच्चों ने। एंड रस्ट इन द अपोजिट डायरेक्शन, और दूसरी तरफ चले गए, मतलब भागने लगे उधर उधर। अपोजिट मतलब जिधर से लहर आ रही थी उसके अपोजिट डायरेक्शन। ही नेवर सॉ देम अगेन, इग्नेशियस ने फिर उनको कभी नहीं देखा दोबारा। उधर गए, उधर ही मतलब लपेटे में आ गए होंगे लहर के। हिज सॉरी मतलब काफी दर्दनाक होता है बच्चों ये। हिज वाइफ वाज ऑल्सो स्वेप्ट अवे, उनकी वाइफ भी बह गई लहर में। ओनली द 3 अदर चिल्ड्रन, उनके 3 और बच्चे थे, हु केम विद हिम वर सेव्ड, जो उनके साथ थे वे बच गए। तो ये कहानी है इग्नेशियस की। बताइए कितना दर्दनाक होता है, कितना दर्द होता है जब कोई अपना इस तरीके से घटना कोई घटती है। संजीव की कहानी पढ़िए। संजीव वाज अ पुलिसमैन सर्विंग इन द कच्चल आइलैंड ऑफ द निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। ये ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है ये सारा, है ना। तो निकोबार वाले इलाके में संजीव एक पुलिसमैन थे, वहां ड्यूटी दे रहे थे। सॉरी, he somehow managed to save himself, his wife and his baby daughter। उन्होंने कैसे भी करके खुद को, अपनी पत्नी और बच्ची को बचा लिया फ्रॉम द वेव, लहरों से। बट देन ही हर्ड क्राइज फॉर हेल्प फ्रॉम द वाइफ ऑफ जॉन, तभी उन्होंने चिल्लाने की और मदद की आवाज़ सुनी कि बचाओ बचाओ, जो जॉन की वाइफ थी। द गेस्ट हाउस कुक, जो गेस्ट हाउस था पास में, वहाँ के जॉन एक बंदा व्यक्ति थे, उनकी वाइफ की आवाज़ सुनी, उन्होंने चिल्लाने की मुझे बचाओ बचाओ। संजीव जंप्ड इनटू द वाटर टू रेस्क्यू हर, वे वहाँ कूद गए क्योंकि पानी वहाँ तक आ चुका था, गेस्ट हाउस तक, उसको बचाने के लिए। लेकिन लहरें इतनी तेज और इतनी ऊंची थी, बट दे वर बोथ स्वेप्ट अवे, लेकिन क्यों हुआ क्या कि वो खुद ही उसमें बह गए, दोनों ही बह गए, बचा नहीं पाए उसको, खुद ही बह गए। चलिए आगे देखिए।
एक पुलिसमैन है तो कोई आवाज लगाएगा बचाने के लिए, तो वो बंदा तो रुक नहीं सकता है ना। और हुआ यही, वो गए लेकिन शिकार हो गए आपदा का। आगे देखिएगा, 13-year-old मेघना वाज स्वेप्ट अवे along with her parents in 77 13-year-old मेघना 13 साल की थी, ठीक है। और वो क्या करती है, उसकी एक अच्छी कहानी पता चलेगा आपको। 13-year-old मेघना वाज स्वेप्ट अवे अलॉन्ग विद हर पेरेंट्स एंड 77 अदर पीपल। 77 लोग जो उस वहां से बहे थे उस क्षेत्र से, उसमें से मेघना थी एक। सी स्पेंड 2 days फ्लोटिंग इन द सी। 2 दिन वो बहती रही समुद्र में। लेकिन उसने एक अच्छा काम ये कर रखा था कि होल्डिंग ऑन टू अ वुडन डोर, उसने एक दरवाजा पकड़ लिया था लकड़ी का। तो बच्चों, ऐसी विपरीत परिस्थिति में भगवान न करे कभी सामना हो, लेकिन अगर कुछ हो तो अगर आप कुछ पकड़ के रखते हैं पानी में, तो वो लकड़ी तो खैर डूबेगी नहीं और आपको भी नहीं डूबने देगी। तो उसने 2 दिन तक बेचारी ने, मेघना ने पकड़ के रखा। 11 times शी सॉ रिलीफ हेलीकॉप्टर ओवरहेड। उसने अपने सर के ऊपर 11 बार जो बचाव कार्मिक के हेलीकॉप्टर थे उनके हेलीकॉप्टर देखे। लेकिन हुआ क्या, बट दे डिड नॉट सी हर। वे जो हेलीकॉप्टर पे जा रहे थे बचाव कर्मी, वो उसको नहीं देख पाए, क्योंकि इतना ज्यादा फैलाव होता है, इधर उधर हर चीज फैला हुआ होता है कि नजर नहीं आ पाई होगी वो। लेकिन लास्ट में क्या हुआ, शी वाज ब्रॉट टू द शोर बाय अ वेव। लेकिन वो लास्ट में किनारे पे लाई गई लहरों द्वारा। धीरे धीरे लहरें खुद ही उसको धकेल कर किनारे ले आई। एंड वाज फाउंड वॉकिंग ऑन द सी शोर इन अ डेज। और फिर पाई गई लड़खड़ाती हुई। 2 दिन से कोई भूखा प्यासा और थपेड़े झेल रहा होगा तो कमजोर तो हो ही जाएगा, मतलब लाचार हालत में बेचारी वहां पे वो किनारे पर मिली थी। कौन, मेघना। तो ये देखिए बच्चों, ये दर्दनाक स्टोरी है। हमें कभी एहसास होता है इनका? नहीं। लेकिन आज पढ़ के वाकई में एहसास हुआ कि कितना दर्दनाक, कितनी दर्द लोगों ने झेला है। और जो समुद्र के किनारे रहते हैं, हमेशा उनको, उनके ऊपर इस तरीके का खतरा मंडराता रहता है। चलिए आगे के इसके प्रश्न करते हैं बच्चों। सी सेक्शन देखिएगा इसका। नाउ कंप्लीट द सेंटेंसेज विद द हेल्प ऑफ द पैसेज अबव। जो ऊपर हमने पैसेज पढ़ा है उससे संबंधित इनको करेंगे उनकी सहायता से। ऐसे ही पेपरों में भी आते हैं आपके, है ना। ये अगर पढ़ के समझ के आपने करना सीख लिया तो आपके आगे की क्लासों में फायदा होगा। सो धैर्य बनाए रखिएगा और इत्मीनान से समझिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इनका आंसर मैं आपको लिख कर दूंगा। मेघना स्पेंड 2 days फ्लोटिंग, मतलब तैरती हुई, है ना, लकड़ी के सहारे। फ्लोटिंग इन द सी। शी सॉ relief helicopters overhead but they did not see her। उन्होंने उसको नहीं देखा। संजीव lost his life but saved his wife and his baby daughter from the waves। Ignatius could not save his uh, other children who Ignatius could only save his 3 children who came with him। ठीक है, यहाँ पे 3 आ जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। डी वाला, इन योर ओपिनियन विच वर्ड्स इन द लिस्ट बिलो डिस्क्राइब संजीव। इनमें से कौन से वर्ड संजीव को डिस्क्राइब करते हैं? लुक अप द डिक्शनरी ऑफ वर्ड्स। अगर नहीं पता तो डिक्शनरी देखने के लिए कह रहा है ये, लेकिन आपको यहीं पता चल जाएगा। यूज वर्ड्स फ्रॉम द लिस्ट टू कंप्लीट द सेंटेंसेज बिलो। चलिए इसको करते हैं। चीयरफुल मतलब होता है प्रसन्नचित्त, वह व्यक्ति जो खुश मिजाज हो, जो किसी की मदद कर सके, है ना। ब्रेव मतलब बहादुर। केयरलेस मतलब लापरवाह। हीरोइक मतलब हीरो वाला, है ना, एक्शन दिखाना, दिल दिखाना, करेज दिखाना। सेल्फलेस मतलब जो अपने ही ना सोचे, है ना। और हार्टलेस मतलब जिसके अंदर हृदय ना हो। तो ऐसा तो नहीं था ना, संजीव तो हार्टलेस नहीं था, उसके पास दिल था, उसने अपनी ड्यूटी निभाई, मदद के लिए आगे बढ़ा।
सेल्फलेस मतलब सेल्फ ऐसा नहीं था, वो खुद के बारे में सोचने वाला नहीं था, सेल्फिश नहीं था, सेल्फलेस था, है ना। आई थिंक ही वॉज वेरी ब्रेव, हीरोइक एंड सेल्फलेस, है ना। अगर वो चाहता तो अपनी जान, अपने बच्चों की, अपने परिवार, बीवी की जान बचा के शांत रह सकता था, लेकिन नहीं, उसने अपनी हीरोइक शक्ति दिखाई कि मैं मेरी ड्यूटी है और मैं एक पुलिस वाला हूँ तो अपना कर्तव्य निभाऊंगा। हर पुलिस वाला, हर पुलिस वाले के अंदर ये जज्बा होता है कि वो अपनी दूसरों की मदद के लिए ताउम्र रहते हैं, अपने जज्बा दिखाते हैं। खैर, अगला देखते हैं, फाइंड आउट द पास्ट टेंस ऑफ द वर्ब्स इन इटैलिक्स। जो ये वर्ब दिए है ना बच्चों, इनके पास्ट बताने हैं, मतलब इनका बीता हुआ। तो फील मतलब क्या होता है बच्चों, रीराइट द सेंटेंसेस फ्रेज, इनको दोबारा लिखना भी है। फील मतलब होता है महसूस करना, तो फील द अर्थक्वेक, उन्होंने अर्थक्वेक को, हम तो ये पढ़ रहे हैं कि फील द अर्थक्वेक, अर्थक्वेक महसूस करना, लेकिन उन लोगों ने महसूस किया। तो इसी बात को हम लिख देंगे पास्ट में। 2004 को याद करके चलिए, फेल्ट द अर्थक्वेक, किसने, इग्निशियस ने, उसकी वाइफ ने अर्थक्वेक को फेल्ट किया था। तो दे फेल्ट द अर्थक्वेक, इस तरीके से आप कर सकते हैं, है ना, अच्छा हो जाएगा। दूसरा है सी द सी राइजिंग, उन्होंने देखा कि समुद्र की लहरें बढ़ रही हैं, तो इसको हो जाए, इसका हो जाएगा दे सॉ, उन्होंने देखा। सी का क्या हो जाएगा, सॉ, SAW, दे सॉ द सी राइजिंग, समुद्र की लहरें बढ़ रही हैं। कैम विद हिम, कम विद हिम, तो जो 3 बच्चे आए थे ना उनके साथ, किसके साथ, इग्निशियस के साथ, 3 चिल्ड्रन वेर कम, तो हो जाएगा कम की जगह हो जाएगा कैम विद हिम, ठीक है। चौथा देखिए, हियर क्राइज फॉर हेल्प, तो हियर की जगह हो जाएगा हर्ड क्राइज फॉर हेल्प, संजीव ने आवाज सुनी हेल्प की, जॉन की वाइफ के चिल्ला रही थी, तो हो जाएगा हर्ड क्राइज फॉर हेल्प। संजीव, मिस्टर संजीव हर्ड क्राइज फॉर हेल्प, पूरा सेंटेंस बनाएंगे तो और अच्छा लगेगा, है ना। जंप इनटू द वाटर, संजीव क्या करते हैं सुनकर, वो पानी में छलांग लगा देते हैं उसको बचाने के लिए। संजीव जंप्ड इनटू द वाटर, संजीव जंप कर जाते हैं पानी में, है ना। यहाँ पे आप लिखेंगे इसको दोबारा, जंप्ड इनटू द वाटर। देखिए मैं जो बता रहा हूँ बच्चों, सिर्फ आप यहाँ भी लिख सकते हैं और एक अलग से सेंटेंस बना बना कर भी लिख सकते हैं, प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी, है ना। देखिए बच्चों, सिर्फ वर्कशीट करने के लिए पढ़ाई ना करा करें, अपनी समझ बढ़ाने के लिए पढ़ाई करें। पूरी वीडियो को देखिए, पूरे इसको मेरे साथ पढ़िए, आपको पढ़ के वास्तव में आपकी समझ बढ़ेगी, आपको अच्छा लगेगा। और हमारी पढ़ाई का उद्देश्य ही होता है हमारी समझ बढ़े, हमारा मेंटल डेवलपमेंट हो, ठीक है। तो सिर्फ प्रश्न उत्तर करने से फिर मजा नहीं आएगा, फायदा नहीं होगा आपको। अगर आप पूरी वर्कशीट पढ़ते हैं, समझते हैं, तो ऑब्वियसली आपका लेवल बढ़ जाएगा, आपकी नॉलेज बढ़ जाएगी। ठीक है बच्चों, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, हम आगे ऐसे ही पढ़ते रहेंगे। वेक, वेक हिम अप, छठा देखिएगा, तो उन्होंने जगाया, किसने जगाया, इग्निशियस के वाइफ ने, है ना। तो वोक, वोक हिम यहाँ हो जाएगा, देखिए वोक लिखा हुआ है, तो उन्होंने उनको जगाया था, है ना। इग्निशियस वाइफ या फिर हिज वाइफ वोक हिम अप, यहाँ पे हो जाएगा WOK, ठीक है। और यहाँ देखिए लिखा हुआ है टू बी कंटिन्यूड, इसका मतलब इसका अगला सेक्शन भी इस कहानी का हमें देखने को मिलेगा। 8th क्लास इंग्लिश वर्कशीट नंबर 3 कंप्लीटेड हेयर। सो थैंक्स फॉर वाचिंग, आई होप आप चीज़ें समझ पाए होंगे, मेरे साथ पढ़ के आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, हम आगे ऐसे ही पढ़ते रहेंगे। सो थैंक्स फॉर नाउ, स्टे सेफ, स्टे होम।